Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट, एलिमेंट, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। तो अब देखिए, इसके अंदर हम कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हम कई बेसिस पे पढ़ेंगे। 3 बेसिस हैं इसके। फर्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट्स, यानी कि इसके नेचर और एलिमेंट्स के बेस पर कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आ जाइए, देखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से एलिमेंट हैं कॉस्ट के? 2 एलिमेंट हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट है आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मटेरियल, अनदर वन इज डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल यानी कि डायरेक्ट में मतलब ये लगा लो प्रोडक्शन करने के लिए। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कार्य में जो कॉस्ट लगी जाती है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि अब प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल, तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उस चीज़ का कच्चा माल, वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, देन डायरेक्ट लेबर, उस कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए लेबर लगेगा और उस लेबर को हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। यानी कि कच्चे माल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो लेबर लगेगा वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि प्रोडक्शन लेबर। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो सामान लाना, देखिए स्टूडेंट्स एक मिनट, हाँ जी, ये जो सामान हम लाए हैं, डायरेक्ट मटेरियल लाए हैं और इससे रिलेटेड सामान लाना है, ठीक है, उसको गोडाउन में रखना है, गोडाउन का खर्चा और फैक्ट्री में जितना भी खर्चा, फैक्ट्री यानी जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका जितना भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और अगर कोई इक्विपमेंट हमने हायर चार्ज पे लिया है वो खर्चा, एक्साइज ड्यूटी पे की है वो, कैरिज इन यानी कि सामान को, रॉ मटेरियल को घर मतलब कि फैक्ट्री तक लाने का कैरेज इन जो है वो खर्चा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आ गई आपको। अब देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड 3 टाइप का होता है ये भी। First one is indirect materials, another one is indirect labor and third one is indirect expenses। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से उस काम को करवाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कि फ्यूल लग रहा है, ऑयल लग रहा है, कोई स्मॉल टूल्स लग रहे हैं, वो आ गए इनडायरेक्ट मटेरियल में। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट लेबर तो वो है प्रोडक्शन के लिए लगी थी जो, और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? लेबर तो लगेगी जैसे कि सुपरविज़न करवाना है आपने, इंस्पेक्शन करवाना है, प्रोडक्ट्स हमारे बन चुके हैं उसकी इंस्पेक्शन करवाना है, स्टोर कीपर पे बंदा रखना है, तो वो सब क्या हो गई, उनको जो पैसा देंगे वो कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए? रेंट, लाइटनिंग, इंश्योरेंस, कैंटीन का खर्चा, ठीक है, ये सब जो खर्चे हो गए वो सब आ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी कि सिंपल से वे में अगर बोला जाए तो यहाँ 2 चीज़ लिखी हुई है, इसे ध्यान से पढ़िए आप। क्या है? फर्स्ट,
cost incurred only for the production is known as direct cost, यानी कि ये सारी जो डायरेक्ट कोस्ट है ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जो पैसा लगा है वो डायरेक्ट कोस्ट कहलाता है। और कोस्ट इनकर्ड फॉर द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस के लिए, यानी कोई भी कोस्ट आ गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट आ गया, ऑफिस कोस्ट आ गया, एडवर्टीजमेंट का कोस्ट आ गया, बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कोस्ट आ गया वो सब क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कोस्ट। यानी कि डायरेक्ट का मतलब सिंपल से समझ लो कि डायरेक्ट का मतलब प्रोडक्शन से है, तो प्रोडक्शन करने तक जितना भी खर्चा है वो डायरेक्ट कोस्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, यानी कि जो हमने इनडायरेक्ट कोस्ट पढ़ा है उसके कई ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट कोस्ट ओवरहेड में बटे होते हैं। तो कौन कौन से ओवरहेड हैं देखिए, आ जाते स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम। इनडायरेक्ट कोस्ट में यानी कि ओवरहेड्स में फर्स्ट 3 ओवरहेड्स होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सिंपल वे में माना जाए तो देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अनदर वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी मैनेजमेंट में आ जाते हैं जब हम, ये तो हम फैक्ट्री में थे, अब हम ऑफिस के अंदर आ गए हैं, जो मैनेजमेंट का काम जहाँ से होता है। तो ऑफिस का मैनेजमेंट का जितना भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है वो इसके अंदर आएगा। अनदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो गया है, अब उसको सेल के लिए भेजना है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट वगैरह आएगा। सेलिंग के लिए हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, प्रमोशन के एक्सपेंसेस करते हैं, वो सब खर्चे इस हेड के अंडर आएंगे। अब देख लेते हैं, हमने इसमें लिख रखे हैं कौन कौन से हेड होंगे इसके अंदर, ओवरहेड के अंदर कौन कौन से हेड होंगे जो आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड की पहले बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? फैक्ट्री का फ्यूल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल्स, वर्क्स मैनेजर सैलरीज, टाइम कीपर सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटनिंग। अब जैसे कि लाइटनिंग है, फ्यूल है, अगर इसके आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है तो ये आपको सीधा नॉर्मल सी बात है फैक्ट्री ओवरहेड में डालोगे। और अगर किसी मतलब कि ओनली आपको लाइटनिंग दे रखा है, रेंट दे रखा है, तो यानी इट मीन्स वो ऑफिस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके अंदर आता है ऑफिस का रेंट, ऑफिस की लाइटनिंग, ऑफिस के इंश्योरेंस, सैलरीज ऑफ क्लरिकल एग्जीक्यूटिव स्टाफ, यानी कि जो भी आपने क्लर्क रख रखे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, उनकी सैलरी, यानी ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज़ वर्क काम कर रहा है उनकी सैलरी किसके अंदर आएगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें आएंगे एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ सेल्समैन, जो भी आपने सेलिंग के लिए सेल्समैन लगा रखे हैं उनकी सैलरी इसके अंडर आएगी। और इनडायरेक्ट पैकिंग मटेरियल, जो भी आप इनडायरेक्ट पैकिंग मटेरियल लगा रहे हैं, यानी कि जब सेलिंग के लिए अगर आप पैकिंग करके भेज रहे हैं, एक्स्ट्रा पैकिंग लगा रहे हैं, उसका जो भी खर्चा होगा वो किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड में। और भी इसमें आ सकते हैं, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आएगा, आपने भेजा है सामान, ठीक है, उसका जो कॉस्ट आएगा वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को कितने टाइप्स में बांटा गया है।
देखो हमने इसमें पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड को कितने पार्ट में बांटा गया है वो हमने इसके अंदर पढ़ लिया। ठीक है, अब जब क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट पढ़ी थी, अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब देखिए फंक्शन क्लासिफिकेशन है, 4 कोस्ट आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कोस्ट आता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे डायरेक्ट कोस्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फैक्ट्री कोस्ट निकलता है, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि सारे डायरेक्ट कोस्ट तो इसमें आ जाते हैं प्राइम कोस्ट में। और प्राइम कोस्ट के अंदर जब फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो फैक्ट्री कोस्ट बनता है। और जब प्राइम कोस्ट यानी डायरेक्ट कोस्ट के अंदर हम फैक्ट्री कोस्ट जब ऐड कर देते हैं, यानी कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, तो फैक्ट्री कोस्ट निकलता है। और फिर जब फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हमने पढ़े थे सेकंड वाले, जब वो ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है या फिर ऑफिस कॉस्ट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ऑफिस कॉस्ट के अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर देते हैं, यानी सारे ओवरहेड्स को हम ऐड कर देंगे, तो इसमें टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसके हेड कौन से हो गए? प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट या वर्क कोस्ट, ऑफिस कोस्ट, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रोस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, जब हम सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं सबको, तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकलता है। और जब हम प्राइम कोस्ट के अंदर जो पहला ओवरहेड था हमारा, कौन सा था? फैक्ट्री ओवरहेड, जब उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा फैक्ट्री कोस्ट निकल जाता है। फैक्ट्री कोस्ट का दूसरा नाम वर्क कोस्ट भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम फैक्ट्री कोस्ट के अंदर दूसरा ओवरहेड यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑफिस कोस्ट निकलेगा। ऑफिस कोस्ट का दूसरा नाम ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, इसको ये भी बोल सकते हैं। और जब हम लास्ट में ऑफिस कोस्ट के अंदर, जो एक ऑफिस कोस्ट आया यहाँ से, इसके अंदर जब हम लास्ट वाला ओवरहेड जो हमने पढ़ा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जब हम ऐड कर देंगे उसके अंदर, तब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट वाली थी ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स और नेचर, ये दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और थर्ड वन आ गया है ये हमारा बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेस पे हम जो कॉस्ट को कितने टाइप में बांटते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। तो बिहेवियर के बेस पे नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कॉस्ट। फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, अनदर वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली नाम से पता चलता है वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करेगा, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहेगा, सेमी वेरिएबल जो वेरी भी करेगा, पार्शियली वेरी करेगा और पार्शियली फिक्स्ड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब इसको हम डीपली पढ़ते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आ जाइए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। प्रोडक्शन कम करेंगे तो कम कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो यानी वेरी कर रहा है, कम कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो वेरी कर रहा है ये कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक इलेक्ट्रिक पावर और फ्यूल।
नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा मशीन में, इलेक्ट्रिक पावर भी ज़्यादा लगेगी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट विच नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का लेवल आप जितना भी चेंज कर लो कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रेंट है, हमने जो हमारी फैक्ट्री लगा रखी है बिल्डिंग पे, उस बिल्डिंग का रेंट हम आज के टाइम में हम वो रेंट दे रहे हैं कितना, 50,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है हमारी, 50,000 रुपये का रेंट दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो उस बिल्डिंग पर आप अब कम प्रोडक्शन करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, वो आपकी हेडेक है, वो कॉस्ट सेम रहेगा। 50,000 है तो वो 50,000 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात। अब आपको अब प्रोडक्शन कर लो आप 5,000 यूनिट उसके ऊपर, चाहे आपका मन करे तो 15,000 यूनिट कर लो, वो आप पर डिपेंड करता है उस बिल्डिंग पर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, लेकिन आपका रेंट जो है 50,000 रुपये ही रहना है। ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जाम्पल, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए एक्सेप्शन क्या है, बट एक्सेप्शन इन लॉन्ग रन इट डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल टाइम। यानी कि अगर लॉन्ग रन की बात करें तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी बदलेगी। लाइक लगा लो आज हम 50,000 यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए अगर 50,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में वो कहते हैं ना हर टाइम महंगाई बढ़ती जाती है, तो वो बंदे ने जिसने हमने रेंट ले रखा था वो भी उसको चेंज कर देगा। वो कहेगा जी मैंने तो 55,000 रुपये कर दिया है आगे से रेंट, तो क्या हुआ, वेरी हो गया। लेकिन क्यों हुआ वेरी, ये लॉन्ग रन की वजह से कि हो गए हमारी कंपनी को वहाँ सेट हुए कम से कम भी 5 से 7 साल हो गए हैं, तो लॉन्ग रन में चल रही है, या फिर और 10 साल 20 साल हो गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम लॉन्ग पीरियड में जाएगा वैसे जैसे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी वेरी होगी, लेकिन शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाओ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि दीज कॉस्ट पार्शली फिक्स्ड और पार्शली वेरिएबल। ये जो कॉस्ट है आधी तो वेरिएबल है, आधी इसकी प्रॉपर्टी वेरिएबल वाली यानी वेरी भी करती हैं, और आधी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फिक्स्ड भी रहती हैं। ठीक है, कांस्टेंट भी रहती हैं, आधी प्रॉपर्टी उसकी है और आधी प्रॉपर्टी इसकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कभी कभार ये वेरी भी कर जाती है और कभी कभार ये फिक्स्ड भी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। कोई भी आप इक्विपमेंट हैं अपने पास रख रहे हैं, उसके मेंटेनेंस में कभी कभार तो वेरिएबल खर्चा लगेगा उसका मेंटेनेंस के लिए, और कभी कभार फिक्स जो आप नॉर्मली करते आ रहे हैं उसके लिए पेस के मेंटेनेंस के लिए वही खर्चा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्लास थी, आज का जो टॉपिक था वो था कॉस्ट निकालना, जिसमें एलिमेंट्स पढ़े हमने, कॉन्सेप्ट पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ी कॉस्ट की। और जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है वो 3 बेस पे पढ़ी हमने। फर्स्ट पढ़ी नेचर के बेस पे, है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट पढ़ी हमने नेचर के बेस पे, अनदर वन पढ़ी हमने फंक्शन के बेस पे, और थर्ड पढ़ी हमने बिहेवियर के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिहेवियर के बेस पे, हाँ जी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेचर के बेस पे थे वो कॉस्ट 2 टाइप की थी, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में सारी डायरेक्ट चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के लिए सारी इनकर्ड होती हैं, जो कॉस्ट वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, और जो पूरे होल बिजनेस के लिए जो खर्चा किया जाता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आ गया।
और जब इनडायरेक्ट कॉस्ट है या ओवरहेड है वो कितने टाइप के होते हैं, फिर ये पढ़ा हमने। फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। अब आ गए हम दूसरे फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे 4 टाइप की क्लासिफिकेशन कॉस्ट निकलते हैं। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो ऑफिस कॉस्ट निकलता है। और जब ऑफिस कॉस्ट में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है। ये हो गई फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है, आप करके दिखाएंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। बिहेवियर के बेस में 3 टाइप की होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल होती है जो वेरी करती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है फिक्स्ड रहती है और सेमी वेरिएबल होती है जो दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट के भी पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट होती है प्लस में पार्शियली फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप आपको आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।